हेलो फ्रेंड, ये है होंडा एक्टिवा 125 सीसी BS6 मॉडल। इसमें हम डबल कॉम्बी एक्सीलेटर केबल चेंज करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ जाओगे केबल किस तरीके से उसके चेंज किए जा सकते हैं। चेंज करने की वजह है इसका, जब एक्सीलेटर ग्रिप घुमाते हैं केबल अंदर से जो फ्री खिंचाव होना चाहिए वो नहीं होता, और रिटर्न भी जो ग्रिप वापस आनी चाहिए वो नहीं आती। तो इसमें जो होंडा एक्टिवा का कॉम्बी वायर आता है उसे हम चेंज करने वाले हैं। इसे खोलने के लिए मिरर निकालने के बाद जो ये वाइजर है उसके दोनों ऊपर के ये दोनों स्क्रू और ये नीचे के दोनों स्क्रू, बाद में आगे का यहाँ पर एक स्क्रू होता है, सभी खोल देना है। कम टाइम में समझाने के लिए फ्रेंड खोल कर रखा है, जिसमें मिरर भी पहले निकाल दिए हैं। अब जो ये वाइजर हेडलाइट है उसको आगे की ओर थोड़ा सा खींच के मीटर कवर से अलग कर लेना है। संभाल कर खोलिएगा क्योंकि ये प्लास्टिक फाइबर है, टूट भी सकता है। बाद में यहाँ पर जो ये उसका हेडलाइट का सॉकेट है उसको निकाल देना है और ये हेडलाइट संभाल कर कहीं सही जगह पर रख देनी है। तो अब फ्रेंड यहाँ पर मीटर काउल के अंदर एक स्क्रू है जिसे खोलना है। उसे खोलने से आप माउंटिंग के ऊपर से उसे इस तरह साइड में दूर कर सकते हो, जिसे एक्सीलेटर माउंटिंग के दोनों 4 पेयर स्क्रू खोलने में आसानी रहेगी। आगे जो बोनेट है उसमें 2 स्क्रू दिए गए हैं, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, दोनों खोल देने हैं। बाद में बोनेट को नीचे की ओर पुश करना है, वो इस तरह खुल जाएगा। इसमें फ्रेंड प्लास्टिक के क्लिप्स दिए गए होते हैं जो अंदर की ओर फिटिंग होते हैं। अब फ्रेंड जो पीछे की डिक्की है उसके अंदर 12 नंबर के 3 बोल्ट खोल देने के बाद ऊपर की ओर खींच लेना है और इसमें स्टैंड लगा देना है जो एक लोहे का रोड है। यहाँ पर बिना कार्बोरेटर वाली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इनमें दोनों एक्सीलेटर केबल के ऊपर प्लास्टिक का कवर दिया गया है जो धूल मिट्टी को दूर रखता है। उसे खोल देना है। स्क्रू खोल देने के बाद कवर को नीचे से ऊपर की ओर उठाना है, ये जल्द खुल जाता है। दोनों केबल 12 नंबर की नट से फिटिंग दिए गए हैं। उसमें ऊपर का जो केबल्स है फर्स्ट उसको खोलना है, उसकी जो 12 नंबर की नट्स है उसको खोलना है। उसको निकाल देने के बाद जो दूसरा है उसे उसी तरीके से खोलना है जो आप देखकर यहाँ पर समझ सकते हो। इसमें जो सेटिंग है, ऊपर का केबल नीचे नहीं लगता और नीचे का केबल ऊपर नहीं फिटिंग होगा, दोनों सेटिंग अलग दिए गए हैं। अब ये दोनों को अलग करके फ्रेंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो उसका जो सेटिंग है। अब एक्सीलेटर माउंटिंग की बारी है। यहाँ पर दोनों स्क्रू को खोल देना है। इसमें दोनों केबल नीचे जो फिटिंग है उसमें भी वैसे ही सिस्टम है, जो केबल जहाँ पर फिटिंग होगा वहीं पर वो फिटिंग होगा। दोनों एक ही जगह पे फिट नहीं हो सकते। उसके अंदर जो सेटिंग दिया गया है खोलने के बाद हम देखते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर जो ये माउंटिंग है उसका आधा हिस्सा ऊपर से स्क्रू ड्राइवर से उसके दोनों स्क्रू खोल के अलग कर लेना है और नीचे का उसको पुश करके जो एक्सीलेटर केबल है उसे लूज कर देना है। और एक्सीलेटर ग्रिप में से जो ये केबल की मक्खी है, ज़्यादातर उसे मक्खी बोला जाता है, उसे इस तरह अलग कर देना है। दोनों केबल्स को ऐसे अलग करके मक्खी को निकाल देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये प्लास्टिक का जो हिस्सा है आप देख सकते हो, उसमें जो वॉशर जैसा नट्स दिया गया है उसके ऊपर थ्रेड है और जो लोहे का बैंड है उसमें थ्रेड नहीं दिए गए। और जो दूसरा वाला है एक्सीलेटर केबल, यहाँ पर मैं ये माउंटिंग घुमा रहा हूँ, इसका मतलब जो ये लोहे का बैंड है उसके ऊपर थ्रेड दिए गए हैं। यानी कि दोनों केबल के जो सेटिंग है उसके छेद भी अलग अलग दिए गए हैं साइज में, ताकि ये दोनों जो एक्सीलेटर केबल है वो अपनी पोजीशन पे ही फिट हो गए। तो फ्रेंड ये दोनों एक्सीलेटर केबल को अब हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए ये दोनों को अंदर की ओर पुश करना है। यहाँ पर जो ये लोहे का तार दिया है उसको भी आप ऐसे मोड़कर ये आसानी से निकाल सकते हो। अब फ्रेंड दोनों केबल को नीचे की ओर धकेल देना है यहाँ से। तो यहाँ पर जो ये मजगार्ड है उसके अंदर ये क्लैंप दिया गया है, ये प्लास्टिक का क्लैंप आप देख सकते हो। इसको आप स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हो और ऐसे अपने हाथों से भी खोल सकते हो। थोड़ा सा टाइट होता है, वहाँ से दोनों केबल को नीचे की ओर खींच लेना है।
बाद में जो ये नेट है यहाँ पर ये जो जितने भी स्क्रू है 4PL के सभी को खोल देना है। बारी बारी एक एक करके सभी को खोलना है, क्योंकि ये जो वाइट कलर की पैनल है उसे हमें खोलना है और वाइट कलर की पैनल खोलने के लिए ये सारे बोल्ट हमें खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बोल्ट खोलने हैं, तो ये आप देखकर भी समझ सकते हो। और पैनल के 2 बोल्ट। तो फ्रेंड ये पैनल के ऊपर का जो प्लास्टिक ऊपर की ओर करना है, तो प्लास्टिक का जो लॉक दिया है साइड पैनल को थोड़ा सा ऊपर की ओर करके खींच लेना है, यहाँ पर जो ये चौरस शेप है। अब फ्रेंड जो ये बैटरी का बॉक्स है उसे भी खोल देना है। बैटरी का बॉक्स खोलते ही जो ये नेटी के नीचे का प्लास्टिक कवर है वो पूरा ऊपर की ओर उठा लेना है, तो हमें नीचे की ओर दोनों केबल्स दिख जाएंगे। तो ये केबल देखिए, दोनों केबल को इस तरीके से लॉकिंग सिस्टम में फिट किया गया है। आप पीछे से दोनों केबल को खींचोगे तो भी नहीं निकलेंगे, आगे से खींचोगे तो भी नहीं निकलेंगे। इसको पूरा खोलना ही पड़ेगा दोनों केबल को चेंज करने के लिए। न्यू एक्टिवा 4G 3G में ऐसे सिस्टम नहीं है, वो डायरेक्ट ये प्लास्टिक के नीचे से दे दिए गया है, जिसे आप आसानी से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर ये पूरा खोलना पड़ता है। इस तरीके से ये बाहर की ओर खींच लेना है। अब तो ये निकल जाएगा, तो ये केबल आप देख सकते हो। अब फ्रेंड जो नए केबल्स थे वो डालने के लिए यहाँ से जिस तरह हमने बाहर निकाले हैं, जो सेंसर है उस तरफ का हिस्सा यहाँ से अंदर की ओर डालने के बाद वहाँ से बाहर खींच लेना है। तो यहाँ पर जो ये सेटिंग दिया गया है फिटिंग करने के लिए, अभी फ़िलहाल हमें फिट नहीं करना। दोनों केबल को इंजन के मैनिफोल्ड तक ले जाना है, जो एक्सीलेटर का सेटिंग दिया है वहाँ तक। तो ये दोनों केबल को खींचने के बाद जितनी लंबाई यहाँ पे चाहिए उतनी उसको केबल को दोनों को खींच के मैं मैनिफोल्ड तक उसको ले जाऊंगा। तो ये वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब फ्रेंड पहले मैं दोनों केबल को एक्सीलेटर की ग्रिप में माउंटिंग में फिट कर दूंगा, बाद में मैनिफोल्ड के वहाँ सेटिंग में फिट करेंगे। जब भी हमने एक्सीलेटर केबल को खोला तो पहले हमने जो इंजन के ऊपर फिटिंग दिया था वहाँ से उसको खोला था, बाद में माउंटिंग में से खोला था। तो अब हम पहले माउंटिंग में एक्सीलेटर ग्रिप में फिट करेंगे, बाद में उसे इंजन के सेटिंग के ऊपर फिट करेंगे। तो दोनों केबल को जो जगह से निकाला था वही जगह से हमें सेट कर लेना है। तो ये दोनों केबल वहीं से मैंने निकाल लिए हैं। तो अब ये जो प्लास्टिक का एक्सीलेटर माउंटिंग मैंने निकाला था उसको हम फिट कर देंगे। तो अब दोनों केबल आप देख सकते हो, जिस तरीके से पुराने केबल्स थे उसमें भी और इधर भी छोटी बड़ी साइज़ और जो वॉशर जैसा थ्रेड वाला हिस्सा था वैसा ही है। तो फ्रेंड इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इसके अंदर दोनों केबल को हमने सेट तो कर लिए है, लेकिन जो ये माउंटिंग है उसके पाइप के नीचे एक छोटा सा छेद दिया गया होता है। जो ये माउंटिंग का आधा हिस्सा है उसके नीचे यहाँ पर एक बटन जैसा आप देख रहे हो, वो उसके अंदर फिटिंग होगा नीचे। तो उसको सेट करना पड़ता है। उसके पहले मैं यहाँ पर दोनों केबल्स को लगा देता हूँ। केबल आप इस तरीके से लगा दीजिएगा और जो नीचे का वो बटन जैसा हिस्सा था
वो पाइप के छेद में सेट करना होता है। बाद में ऊपर का माउंटिंग फिट कर लेना है। तो ये फिटिंग हो चुका है फ्रेंड। अब हम जो सेंसर का जो सेटिंग है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक्सीलेटर केबल को जिस तरह से मैं यहाँ पे फिटिंग करता हूँ आप कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो में एक भी बार मैंने ये नहीं बोला कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। दिल से आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और इसका जो आगे का सेटिंग है, यानी कि जो पैनल फिटिंग है, आगे का वाइज़र फिटिंग है, मिरर फिटिंग है, वो नॉर्मली आप इस वीडियो को जब स्टार्ट से देखा है तो वो खुद कर सकते हो। जो मेन इसके अंदर दिखाना चाहिए वो मैंने सभी सेटिंग फिटिंग कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाया है। तो फ्रेंड, ये जो मक्खी है उसको सेटिंग में फिट करने के बाद दोनों केबल्स को लगा देना है। नीचे का केबल्स पहले फिट कर लेना है, बाद में ऊपर का केबल फिट कर देना है। तो आप अब उसे चेक भी कर सकते हो। उसका ऊपर का जो कवर है वो लगा देना है। ये प्लास्टिक का क्लैंप फिट कर देना है। तो अब आप एक्सीलेटर ग्रिप भी चेक कर सकते हो, जो नॉर्मली अब घूम रही है और वापस भी आ रही है। तो फ्रेंड, एक्सीलेटर सेटिंग के ऊपर का जो ये ब्लैक कवर है वो फिटिंग कर लेना है। बाद में आप बाकी का फिटिंग समझ गए होंगे। दोनों केबल को उसकी पोजीशन में यहाँ पे सेट कर देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो फिटिंग था वो आपने देखा। अब आगे का नॉर्मल जो फिटिंग है वो आप खुद कर सकोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।